हेलो फ्रेंड, बैक टू बैक माय चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस पे अध्याय 2 मानव का विकास प्रारंभिक समाज से नगर तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि ऑप्शन ए, उन्हें गुफाएं अच्छी लगती थी। बी, गुफाओं में रहना प्रतिष्ठा का प्रतीक था। सी, सिर्फ गुफाएं ही उनके रहने लायक थी। डी, यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। अब क्वेश्चन नंबर 2, घास वाले मैदान का विकास डैश साल पहले हुआ। ऑप्शन ए 20,000 साल पहले, बी 8,000 साल पहले, सी 10,000 साल पहले, डी 12,000 साल पहले। तो घास वाला मैदान का विकास हुआ था 12,000 साल पहले। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय उपमहाद्वीप में डैश वर्ष पहले आरंभिक मानव रहा करते थे। आज हम उन्हें डैश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए 10 लाख शिकारी खाद्य संग्राहक, बी 7 लाख प्रथम कृषक संग्राहक, सी 20 लाख प्रथम कृषक, डी 20 लाख शिकारी खाद्य संग्राहक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 20 लाख शिकारी खाद्य संग्राहक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भीमबेटका, हुस्क एवं कुरनूल गुफाएं भारत में ऐसे पुरास्थल है जहां पर शिकारी खाद्य संग्राहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य में, बी मध्य प्रदेश राज्य में, सी उत्तर प्रदेश राज्य में, डी बिहार राज्य में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य में भीमबेटका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। लगभग 12,000 साल पहले जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए तथा घास के मैदान में बने हुआ है। ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, बी नव पाषाण युग, सी मध्य पाषाण युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य पाषाण युग। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हुस्गी पुरास्थल में डैश से औजार बनाए जाते थे। ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी जेडाइट पत्थर, सी क्वार्ट्ज पत्थर, डी चिकने पत्थर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर। अब क्वेश्चन नंबर 7, किस युग में आरंभिक मानव खेती की शुरुआत पर भोजन उत्पादन बना? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग, बी नव पाषाण युग, सी मध्य पाषाण युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा डैश आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ता, उसके बाद डैश आते हैं। तो गेहूं के बाद जौ और पालतू जानवरों कुत्ते के बाद भेड़, बकरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कोल्डी हवा पुरास्थलों से चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। यह पुरास्थल है। ऑप्शन ए आधुनिक पाकिस्तान में, बी आधुनिक उत्तर प्रदेश में, सी आधुनिक कश्मीर में, डी आधुनिक बिहार में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आधुनिक उत्तर प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में है हल्लूर, बी चिरांग, सी भीमबेटका, पय्यमपल्ली। और सूची 2 में है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसको मिलाना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
हल्लूर का आंध्र प्रदेश में, चिरांद का बिहार, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में राख के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका, बी होसगी, सी कुरनूल गुफा, डी उत्तर प्रदेश के पुरास्थल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कुरनूल गुफा। अब क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहते थे? ऑप्शन ए आवासीय स्थल कहते थे, बी तीर्थ स्थल कहते थे, सी भ्रमण स्थल कहते थे, डी उद्योग स्थल कहते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उद्योग स्थल कहते थे। क्वेश्चन नंबर 13, सैंधव सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शायद असत्य कथन को इसमें पहचानना है, निगेटिव। ऑप्शन ए नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछाया हुआ था और मुख्य सड़कें समकोण पर काटती थी। ऑप्शन बी संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। सी नगर में नागरिकों के आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए जाते थे। डी सैंधव नगरों के गृहों की अधिकतम द्वार तथा खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। तो इसमें नेगेटिव ऑप्शन नंबर डी है, तो यही असत्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। सैंधव सभ्यता में निम्न में से किसके प्रयोग की साक्ष्य नहीं मिले हैं? साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऑप्शन ए तरबूज, बी नारियल, सी अनार, डी आम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अनार। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन पुरास्थल हरियाणा में स्थित है? हड़प्पा पुरास्थल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए रंगपुर, बी आलमगीरपुर, सी राखीगढ़ी, डी मेहरगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा कालीन पुरास्थल लोथल से कई मुहरे और मुद्राकन या मुहरबंदी मिले हैं। उनको संभावित ऑप्शन नंबर ए गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप द्वारा बनाया गया था, बी सीप द्वारा बनाया गया था, सी धातु द्वारा बनाया गया था, डी लकड़ी के फ्रेम द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप द्वारा बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ऑप्शन ए सैंधव समाज मातृप्रधान था, बी नगरों के भावान्वेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, सी भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था, डी समाज में पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी समाज में पुरोहित में वर्ग सबसे प्रभावशाली था। अब क्वेश्चन नंबर 18, मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए लगभग 8000 साल पहले, बी लगभग 10,000 साल पहले, सी लगभग 2500 साल पहले, डी लगभग 2900 साल पहले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 8000 साल पहले। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कह रहा है असत्य। ऑप्शन ए कालीबंगा से जूते या खेत का साक्ष्य मिला है, बी सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुहरों से प्राप्त होती है, सी
सूर्यकोटता से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डी सिंधु घाटी की सभ्यता से गाय अंकित मुहरे सबसे कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता से गाय अंकित मुहरे सबसे कम संख्या में से प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पाकालीन पुरा स्थल धौलावीरा, देसलपुर एवं सूर्यकोटता स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अब क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य की बात कही गई है। ऑप्शन ए कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। डी लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सी केवल शाकाहार का प्रचलन था। डी हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ दास प्रथा के संकेत देते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल शाकाहार का प्रचलन था। अब क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, बी अधैतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधैतिहासिक काल। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है। ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी लोथल से, सी मोहनजोदड़ो से, डी रंगपुर से। तो प्रसिद्ध पशुपति का मुहर मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहनजोदड़ो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन असत्य है। असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इधर नगर है और इधर नदी तट है। ऑप्शन ए हड़प्पा सिंधु, बी मोहनजोदड़ो सिंधु, सी कालीबंगा घंगर, डी आलमगीरपुर हिंडन। तो इसमें असत्य की बात कही गई है। तो इसका हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, यही ऑप्शन ए सही है, असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। बी हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 4700 साल पहले हुई। सी हड़प्पा के नगरों के अंत की वजह से प्राकृतिक आपदाएं थी। डी हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 4700 साल पहले हुई थी।